नमस्ते दोस्तों। हम कर रहे थे हरियाणा जीके से संबंधित टॉपिक हिंदी विषय। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? वर्ण। ठीक है दोस्तों, वर्ण में हम वर्ण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्वर, व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हर्षव स्वर हमने कर लिया था, दीर्घ स्वर भी कर लिया था, स्वेक स्वर भी कर लिया था। अब कर रहे थे हम जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर। ठीक है, जो हम जीवा की स्थिति, जीवा मतलब हमारी जीभ, जब हम बोलते हैं उस समय हमारी जीभ की क्या कंडीशंस होती है, क्या स्थिति होती है, उसके आधार पर हम इनका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने कर लिया था दोस्तों। हम कर रहे थे मुख, जीवा की स्थिति के आधार पर उग्र स्वर है, अग्र, मध्य, पश्चय, ये स्वर हमने इसे पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। हम क्या कर रहे थे? मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, मुख आकृति के आधार पर, जिसमें हम देख रहे थे, इसमें भी दोस्तों जो हमारी जीभ होती है ना दोस्तों, हमारी जो जीभ होती है उसी की जब हम उसके माध्यम से हम जब स्वर बोलते हैं तो उस स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। जैसे देखिए, संवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, पहला देखते हैं मुख्य आकृति के आधार पर संवृत स्वर। संवृत, इसे बंद स्वर भी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, जब संवृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जीवा का उग्र भाग अधिक ऊंचाई पर होता है। जब संवृत स्वरों यानी कि जब इन स्वरों को बोला जाता है, जब इन स्वरों को बोला जाता है, जब हमारी जो जीभ होती है दोस्तों, उसका जो ऊपरला भाग अधिक ऊंचाई पर होता है। जैसे बोल के देखो, ई, जीभ, हमारी जीभ का जो भाग थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, अधिक ऊंचा रहेगा, जिसमें मुख प्राय बंद रहता है। जी, मुख, जो हमारा मुख होता है ना, वो लगभग बंद रहता है बोलते समय। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से शब्द ऐसे, ई, ई, उ, ऊ। तो दोस्तों ये कौन से स्वर है? संवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। तुम इसके नोट्स, इसको दोस्तों नोट कर लो इसको, ताकि साथ साथ तुम्हारे नोट्स भी बनते रहे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमने संवृत स्वर पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अर्ध संवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं अर्ध संवृत स्वर। दोस्तों इसमें क्या था? जब संवृत स्वर पढ़ रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि भाई जो हमारा जो मुख था वो पूर्णतः बंद था, ई। लेकिन इसमें क्या है? जब हमारा मुख, जब इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उस समय मुख हमारा लगभग आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। जब उच्चारण किया जाता है, भाई इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जीवा की ऊंचाई संवृत से कम रहती है। भाई इसमें क्या था? जीवा की ऊंचाई अधिक थी, लेकिन इसमें क्या है कि जो जब जीव हमारी, जब हम स्वरों को बोलते हैं उस समय जीव हमारी कैसी होती है? भाई इनसे कम होती है। इस जीव की स्थिति इससे कम होती है। जैसे देख, बोल के देखो दोस्तों, ए, ई, ए, ओ। अब देखते हैं एक एग्जांपल, देखते हैं, दोनों दोनों को समझते हैं। देखो, दोनों को समझते हैं। देखो इसमें क्या था? ई, ई, ठीक है, ऊ, ऊ। इसमें क्या है? ए, ओ। दोनों में फर्क है दोस्तों। इसमें क्या है? इसमें मुख पूर्णतः बंद है, इसमें मुख आधा बंद है। और इसमें जीवा की स्थिति क्या है? अधिक ऊंचाई पर है। इसमें जीवा की स्थिति क्या है? इससे कम ऊंचाई पर है। बस दोस्तों यही ध्यान में रखना है हमें। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो तुम लोग इसको, फिर इससे मैं अगला तुम्हें कराता हूँ, अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। तो दोस्तों हमने संवृत स्वर कर लिया, अर्ध संवृत स्वर कर लिया। अब हम करते हैं विपरीत स्वर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विपरीत विपरीत स्वर। भाई इसमें देखा जाए तो, इसमें जब इन स्वरों का जब उच्चारण किया जाता है, जब हमारा मुख पूरी तरह खुला होता है, जैसे आ, आ। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। और अर्ध विपरीत स्वर
देखा जाए तो दोस्तों इनमें तो इनमें इनके मुकाबले थोड़ा मुख कम खुलता है। देखते हैं जैसे अ अ ए औ। ठीक है दोस्तों, ऐ औ। भाई मुख की आकृति के आधार पर हमने देखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुख की आकृति, जब मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन हमने कर दिया है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय मुख तथा जीवा की स्थिति को ध्यान में रखकर स्वरों का विभाजन किया गया है, वो हमने कर लिया है। जीवा की स्थिति के आधार पर उग्र स्वर, मध्यम स्वर, पाश्चय। उग्र मतलब उपला, मध्यम मतलब बिचला, पाश्चय मतलब पिछला। ठीक है दोस्तों, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। भाई एक और भाग इसका बाकी है। अभी हमने क्या करा है, अब देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक है, जब हम स्वर बोलते हैं उस समय हमारी होठ की बनावट कैसे होती है, उसके आधार पर स्वरों का विभाजन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें होठ हमारे या तो वृत्ताकार हो गए, या तो वो ऐसे हो गए, ठीक है, या वो ऐसे हो गए होठ। ठीक है, ठीक है, ये दो ही सिचुएशन हो सकती है। तीसरा वो उदासीन हो सकती है, या वो उदासीन हो सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके कितने पार्ट बनते हैं। वृत्ताकार के आधार पर, वृत्ता आकार के आधार पर जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो उस समय हमारे होठ की आकृति कैसी होती है, उसके आधार पर होठ की आकृति जब वृत्ताकार होती है, होठ हमारे वृत्ताकार मतलब गोल होते हैं, तो ओष्ठाकृति के वृत्ताकार के आधार पर स्वरों का विभाजन किया जाता है। जैसे देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है, बोल के देखो। ओ, ठीक है, ऊ। इस समय जब बोला जाता है तो हमारे होठ का आकार कैसा होता है, पूर्ण तरह वृत्ताकार होता है। उस समय जब ओ बोला जाता है, आ, ऊ, ठीक है, ऊ, ठीक है, ओ, ठीक है, औ। तो ये जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो उस समय हमारा होठों का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो दोस्तों तुम्हें ये ध्यान में रखना है, जब स्वरों का विभाजन किया जाता है तो हमें स्वरों को ये देख कैसे किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, सिक्त स्वर, जीवा की स्थिति, मुख आकृति, होठ, जीभ, मुख, होठ। ये तो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। ये फर्स्ट तीन ये तो तुम्हारे मेजर पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें ध्यान में रखना है। वृत्ताकार के आधार पर भी समझ में आ गया। अवृत्ताकार के आधार पर ई, ठीक है, ई, ए, अ। तो ये क्या है, अर्ध अर्ध वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इनमें कौन कौन से आते हैं, ए, आ। अर्ध वृत्ताकार में देख सकते हैं कौन कौन से आ सकते हैं, ए, आ, ए, आ, ई, ई, ए, ए। तो ये क्या है, वृत्ताकार स्वर। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक और जोड़ सकते हैं, उदासीन। ठीक है, उदासीन कौन सा है, केवल एक ही स्वर है, ए। जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ खुलकर अलग अलग उदासीन हो जाते हैं, जैसे ए, तो वो क्या कहलाते हैं,
उदासीन स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा स्वर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। हम अब करेंगे हम व्यंजन। कुछ हिंदी के जो विता थे, हिंदी के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हिंदी में उन्होंने ही इनका विभाजन किया है, उन्होंने ही रिसर्च करके इन चीजों के बारे में बताया। तो हम कुछ एक वैज्ञानिकों का नाम देखेंगे, जिसमें पंडित कामता गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने स्वरों का विभाजन किया था। हम अगली क्लास में इन चीजों के बारे में जानेंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, वर्ण वर्ण के वर्ण का जो पहला पार्ट था, स्वर, हमने ये कर लिया। उसके बाद करेंगे व्यंजन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।